रिसेंटली अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बहुत सारी नई जानकारी सामने आई है और सच कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब हम सिर्फ एक मंथ दूर हैं इस मूवी के पहले ट्रेलर को देखने से। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, कुछ मार्वल की तरफ से और कुछ इनसाइडर लीक से। रिपोर्ट्स की बात करें तो मार्वल ने डूम्सडे के पहले ट्रेलर के 30 अलग अलग वर्जन्स तैयार किए हैं और अब वो उनमें से सबसे परफेक्ट और इम्पैक्टफुल वर्जन चुन रहे हैं जो रिलीज़ किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पिछली एवेंजर्स मूवीज में हुआ था, मार्वल इस बार भी चाह रहा है कि ट्रेलर से ही एक पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन बने। इसलिए वो लोग हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, ट्रांजिशंस हो या सीन्स के बीच का कनेक्शन हो, ताकि पूरा ट्रेलर एकदम स्मूथ और एपिक लगे। बताया जा रहा है कि कई ट्रेलर वर्जन्स को ऑलरेडी रिजेक्ट किया जा चुका है एंड नाउ मार्वल ने फाइनल वर्जन तैयार कर लिया है जो रिलीज किया जाएगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर भी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलती रहेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑल राइट, ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म में हमें डॉक्टर डूम के मल्टीपल वर्जन्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से शायद एक वर्जन फीमेल डूम भी होगी। काउंसिल ऑफ कैंग्स की तरह हमें काउंसिल ऑफ डूम्स देखने को मिलेगी, यानी डिफरेंट यूनिवर्सेस से आए हुए डूम वेरिएंट्स का एक बड़ा काउंसिल। ये सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके जरिए एमसीयू दिखाएगा कि मल्टीवर्स में डॉक्टर डूम के कई वर्जन्स मौजूद हैं। और शायद यहीं से एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आए कि जो टोनी स्टार्क हमने एमसीयू में अब तक देखा है वो शायद असल में विक्टर वॉन डूम का ही एक वर्जन था जिसने इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क की जगह ले ली थी। इस तरह इतने सारे डूम वेरिएंट्स को दिखाने का रीज़न ये भी हो सकता है कि मार्वल अब कैंग काउंसिल को डूम काउंसिल से रिप्लेस करना चाहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जोनाथन मेजर्स को एमसीयू से निकाल दिया गया है एंड उसके बाद से ही कैंग का फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन हो गया है। सो अब मार्वल के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कैंग काउंसिल को पूरी तरह खत्म कर दें या फिर उन्हें नए एक्टर्स के साथ वापस लाएं। यही वजह है कि काउंसिल ऑफ डूम्स का आइडिया बहुत लॉजिकल और स्मार्ट लगता है, लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल भी उठता है, आखिर इस मूवी का मेन विलन कौन होगा? कौन सा डूम असली खतरा बन सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉक्टर डूम हमें ट्रेलर में दिखाया जाए वो सिर्फ एक वेरिएंट हो। पर्सनली अगर बहुत सारी वेरिएंट्स डालने से कहानी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो शायद ये बेहतर होगा कि मार्वल डूम बोर्ड्स यानी रोबोटिक वर्जन्स पर ज़्यादा फोकस करे, जिन्हें डॉक्टर डूम बैटल में इस्तेमाल करता है। अब आते हैं एक और बड़े हिस्से पर, अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इस फिल्म में हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचअप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मिस्टर फैंटास्टिक वर्सेस नाइट क्रोलर, शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट, येलेना वर्सेस मिस्टेक, सैम विल्सन वर्सेस साइक्लोप्स, कैप्टन मार्वल वर्सेस मोनिका रैम्बो और सबसे इंटरेस्टिंग है सेंट्री वर्सेस प्रोफेसर एक्स। लेकिन ये लड़ाई कोई डेडली या सीरियस वॉर नहीं होगी, बल्कि एक तरह की फ्रेंडली टेस्ट फाइट होगी, जहां दोनों टीम्स एक दूसरे की पावर्स को समझेंगी। इन सब फाइट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है सेंट्री और प्रोफेसर एक्स की फाइट, क्योंकि इसमें शामिल होगा द वॉइड, जो सेंट्री का ही डार्क और डेंजरस हिस्सा है। यहीं पर प्रोफेसर एक्स कोशिश करेंगे कि वो वॉइड को सेंट्री के माइंड के अंदर ट्रैप कर दें, ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके और कंट्रोल में रहे। इसी तरह सेंट्री अपने टीममेट्स को सुरक्षित रख सकेगा। सो ये पहला अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन एनकाउंटर दोनों टीम्स के लिए एक एक्सपीरियंस बनेगा, ताकि वो आने वाली बड़ी बैटल से पहले मेंटली और स्ट्रेटजिकली मजबूत हो जाए। इसके बाद कहानी में हमें कुछ हीरोज़ की एक स्पेशल टीम ऑफ फाइट देखने को मिलेगी, जैसे नेमोर, मिस्टर फैंटास्टिक, साइक्लोप्स, सैम विल्सन और गैम्बिट मिलकर डॉक्टर डूम से लड़ेंगे। ये लड़ाई शायद मूवी के फाइनल बैटल से पहले होगी, एक तरह का सेटअप या वार्म अप जो असली क्लाइमैक्स की तरफ ले जाएगा, जहां आखिर में अवेंजर्स और डूम के बीच फाइनल शोडाउन होगा। अब एक बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि आखिर ये हीरोज डिफरेंट यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कैसे करेंगे। फैंटास्टिक फोर तो पहले ही अपने स्पेसशिप से मेन एमसीयू में आ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वन वे ट्रिप थी। उन्हें अपने यूनिवर्स में वापस जाने के लिए एक पोर्टल डिवाइस की ज़रूरत होगी। जहाँ एक्समैन टीम की बात करें तो हो सकता है कि ये मल्टीवर्स ट्रैवल करने के लिए क्वांटम ब्रेसलेट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ये ब्रेसलेट्स बहुत अनस्टेबल हैं, इन्हें खोलना मुश्किल है और पोर्टल को बंद करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे अमेरिका शेविज की एंट्री हो, क्योंकि उसके पास यूनिवर्सेस के बीच पोर्टल्स खोलने की पावर है। वी ऑलरेडी नो कि अमेरिका शेविज को वो ट्रेन कर रहा है ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके। इस फिल्म में हो सकता है कि वो अवेंजर्स की मदद करे पोर्टल्स को खोलने में, ताकि वो एक्समैन के यूनिवर्स तक पहुंच सके। लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा नहीं होगा, ये बस पोर्टल इंटीग्रेशन और यूनिवर्स ट्रैवल असिस्ट के लिए रहेगी। वैसे मल्टीवर्स में और भी बीइंग्स हैं जिनके पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं, तो अमेरिका शेविज अकेली नहीं है। आज के एमसीयू में मल्टीवर्स ट्रैवल इतना आम हो चुका है कि ये अब कोई बड़ी बात नहीं लगती। अब बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसके बारे में फैंस बार बार पूछ रहे हैं, जो है मून नाइट।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्कर आइजैक जो मून नाइट का रोल निभाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल डिज्नी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो न सिर्फ मार्वल प्रोजेक्ट्स बल्कि स्टार वॉर्स के प्रोजेक्ट्स में भी वापस नहीं आना चाहते। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका मेन रीज़न है डिज्नी का ओवर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, खासकर तातियाना मसलानी जो कि शी हल्क का रोल निभाती हैं। उनके बाद डिज्नी ने अपनी इमेज को लेकर बहुत कोशिश बिहेवियर अपनाया है और यही रीज़न है कि रिसेंट मार्वल टीवी शोज़ के कई कैरेक्टर्स बेअसर या वीक लगते हैं। यही वजह है कि फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि मार्वल की कमांड वापस रूसो ब्रदर्स को दी जाए। कुछ नए रूमर्स ये भी हैं कि रूसो ब्रदर्स अपनी नई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को पोस्ट सीक्रेट वॉर्स एरा में जोड़ने का प्लान बना रहे हैं ताकि मार्वल मूवीज फिर से ज़्यादा कंसिस्टेंट और वेल कनेक्टेड लगे। लेकिन फिलहाल केविन चाचा ही मार्वल स्टूडियोज़ के बॉस हैं और वही सब डिसाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्शन अपडेट्स की। ऐसा बताया जा रहा है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग 2026 में शुरू होगी और उसी समय ब्लैक पैंथर 3 भी प्रोडक्शन में जाएगी। ये सुनकर कई फैंस कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि बहुत से लोग अब भी ये जानना चाहते हैं कि थोर, हरकुलिस और जूस के साथ लव एंड थंडर के बाद क्या हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि मार्वल की प्रायोरिटी अभी ब्लैक पैंथर 3 है, थोर 5 नहीं। इसका मेन रीज़न शायद ये है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई थी। फैंस को शूरी एज न्यू ब्लैक पैंथर ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसीलिए मार्वल अब ब्लैक पैंथर 3 में पूरी तरह रिबूट करने की सोच रहा है। यानी एक नया एक्टर आएगा जो अगला ब्लैक पैंथर बनेगा। इस तरह ये आने वाली मूवी डायरेक्ट सीक्वल नहीं बल्कि एक कंप्लीट रीबूट होगी ताकि ये फ्रेंचाइज फिर से फ्रेश लग सके। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल अपने पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को रिबूट करने का प्लान बना रहा है। सिर्फ कुछ ही एक्टर्स होंगे जिनको वापस रखा जाएगा, बाकी ज़्यादातर कैरेक्टर्स को रिकास्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फैंस सालों से सोच रहे थे कि एमसीयू एक दिन रिबूट होगा, वो दिन अब सच में आने वाला है। और ऑनेस्टली ये बात लॉजिकल भी लगती है क्योंकि बिना रिबूट किए एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और बाकी यूनिवर्सेस को एक ही टाइमलाइन में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो व्हाट डू यू थिंक? अवेंजर्स डूम्सडे में कौन कौन से हीरोज होंगे जो आपस में फाइट करेंगे? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। मार्वल की आने वाली सीरीज विजन क्वेस्ट से जो नए लीक सामने आए हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि टोनी के बनाए हुए सारे एआईज वापस लौटेंगे और उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।